आरिफ पढ़ा लिखा मगर शांत स्वभाव का लड़का था। यूनिवर्सिटी से तालीम मुकम्मल करने के बाद उसने अपने वालिद की पुरानी किताबों की दुकान संभाल ली थी। यह दुकान शहर के एक पुराने हिस्से में थी, जहां वक्त जैसे थम सा गया था। दीवारों पर किताबों की खुशबू बसी हुई थी और हर सफ़े पर किसी की याद छुपी थी। आरिफ के वालिद अहमद साहिब एक बाखलाक मगर सख्त मिजाज इंसान थे। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी किताबों में गुजार दी। उनकी ख्वाहिश थी कि आरिफ भी उन्हीं के नक्शे एकदम पर चले। घर में एक माँ थी जो हर वक्त फिक्र में रहती, एक बहन हिना जो कॉलेज में पढ़ती थी, और एक छोटा भाई समीर जो हमेशा शरारतों में मसरूफ रहता। जिंदगी सीधी, शांत मगर पुरसुकून थी। फिर एक दिन वह आई। दोपहर का वक्त था, दुकान में हल्की सी रोशनी थी। दरवाजे की घंटी बजी तो आरिफ ने सर उठाया। सामने एक लड़की खड़ी थी। सफेद दुपट्टा, हाथ में किताबों की फहरिस्त और आंखों में अजीब सी चमक। मुझे कुछ किताबें चाहिए, अगर आपके पास हो तो, उसने नरमी से कहा। आरिफ ने हाँ में सर हिलाया। उसके बोलने का अंदाज अलग था, जैसे हर लफ्ज सोचकर अदा कर रही हो। उस दिन वह थोड़ी देर रुकी, किताबें ली और चली गई। अगले दिन फिर आई, फिर अगले दिन भी। रफ्ता रफ्ता वह दुकान का एक हिस्सा बनने लगी। आरिफ उसका इंतजार करने लगा मगर उसे अब तक उसका नाम नहीं मालूम था। बस इतना जानता था कि जब वह आती है तो दुकान की फ़ज़ा कुछ बदल जाती है, जैसे खामोश किताबें उसके आने पर सरगोशी करने लगती हों। मगर एक बात अजीब थी, वह हमेशा शाम के वक्त आती थी, जब सूरज डूबने लगता और रोशनी मंद पड़ जाती। आरिफ ने एक दिन सोचा, कल पूछूंगा उसका नाम। मगर उसे यह अंदाजा नहीं था कि वह लड़की कोई आम खरीदार नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत थी जो उसकी जिंदगी को बदलने वाली थी। गुमशुदगी और पैगाम। उस दिन के बाद कई दिन गुजर गए, मगर वह लड़की दोबारा दुकान पर नहीं आई। आरिफ रोज शाम को दरवाजे की तरफ देखता, जैसे अभी वह दाखिल होगी, सफ़ेद दुपट्टा हल्के से लहराएगा और वह नरमी से बोलेगी, मुझे वही किताबें चाहिए जो कल ली थी। मगर दरवाजे की घंटी खामोश रही। वक्त गुजरता गया। दुकान वैसी ही थी, मगर अब उसमें एक खामोश उदासी बसी हुई थी। आरिफ किताबों के बीच रहकर भी कुछ खोया खोया सा रहने लगा। जब वह घर जाता तो माँ पूछती, आरिफ, खैरियत है बेटा? आजकल तुम बहुत चुप रहते हो। वह मुस्कुरा कर कहता, नहीं अम्मी, बस थक जाता हूँ दुकान से। मगर दिल के अंदर कुछ और ही चल रहा था। बहन हिना ने भी एक दिन कहा, भाई, तुम अक्सर ध्यान कहीं और रखते हो। कोई बात है क्या? आरिफ ने नजरें चुरा ली। वह कैसे बताता कि वह एक अनजानी लड़की की खामोश गैरमौजूदगी में कैद हो गया है। फिर एक रात, जब सब सो गए, आरिफ अपने कमरे में बैठा पुरानी किताब पलट रहा था। अचानक नींद ने आ घेरा। ख्वाब में वही लड़की सामने खड़ी थी। चांदनी रोशनी में उसका चेहरा धुंधला था। आवाज कानों में गूंजी, आरिफ, मेरी मदद करो, मैं यहाँ अकेली हूँ। आरिफ ने घबरा कर पूछा, कहाँ हो तुम? मगर उसने जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, किताबों के दरमियान, जहाँ रोशनी खत्म होती है। फिर अचानक एक तेज झोंका आया और ख्वाब बिखर गया। आरिफ पसीने में भीगा जागा। दिल तेजी से धड़क रहा था। कमरे के एक कोने में किताबों का ढेर हल्का सा हिला, जैसे किसी ने उसे छुआ हो। आरिफ ने पहली बार महसूस किया कि शायद यह ख्वाब नहीं, बल्कि एक पैगाम था। अजनबी मर्द और हकीकत। अगले 3 दिन आरिफ के लिए आम नहीं थे। दिन के वक्त वह दुकान में बैठा रहता, मगर जहन कहीं और होता। जैसे हर आवाज, हर वरक पलटने की सरसराहट में वही लड़की उसे पुकार रही हो। रात को वही ख्वाब, धुंधली रोशनी में वह लड़की, जिसकी आंखों में खौफ और इल्तिजा झलकती थी। आरिफ, मेरी मदद करो, देर मत करना। आरिफ अब खुद से भी छुपने लगा था। वह जानता था कि यह सिर्फ ख्वाब नहीं, कुछ है, कुछ ऐसा जो उसके आसपास हो रहा है, मगर वह समझ नहीं पा रहा। फिर चौथे दिन, शाम का वक्त था, सूरज डूब रहा था और दुकान में सुनहरी रोशनी फैल रही थी। दरवाजे की घंटी बजी। आरिफ चौंका। दिल ने एक लम्हे को चाहा कि वही लड़की होगी, मगर दरवाजे पर एक अजनबी मर्द खड़ा था, दरमियानी उम्र, गहरी नजरें और चेहरे पर अजीब संजीदगी। आप आरिफ हैं? उसने धीमे लहजे में पूछा।
जी, लेकिन आप कौन? वह शख्स दुकान के अंदर आया, चारों तरफ देखा जैसे किसी पुरानी याद को तलाश कर रहा हो। फिर वह आहिस्ता से बोला, मुझे मालूम है, तुम कई दिनों से बेचैन हो। तुम्हें लगता है कोई तुम्हें बुला रहा है मदद के लिए। आरिफ के कदम जैसे जमीन में जम गए। आप आपको कैसे पता? वह शख्स मुस्कुराया नहीं, बस धीरे से बोला, क्योंकि जिसे तुम याद करते हो, जिसकी आवाज तुम्हें ख्वाब में सुनाई देती है, वह वाकई तुम्हें बुला रही है। आरिफ का दिल जोर से धड़का। क्या आप उसे जानते हैं? वह कहाँ है? वह शख्स लम्हे भर खामोश रहा, फिर बोला, वह इस दुनिया में नहीं है। कम अज कम वैसे नहीं जैसे तुम समझ रहे हो। लेकिन तुम्हारी मदद के बगैर वह आजाद नहीं हो सकती। आरिफ की सांसें रुक गईं। किताबों के शेल्फ के पीछे से जैसे हवा का एक सर्द झोंका गुजरा। बिजली की मध्यम रोशनी लरज उठी। आरिफ ने आहिस्ता से पूछा, क्या मतलब? वह मर चुकी है। वह शख्स बोला, नहीं, वह फंस चुकी है, और तुम ही वह दरवाजा हो जो उसे वापस ला सकता है। आरिफ ने खामोशी से उसकी तरफ देखा और पहली बार महसूस किया कि यह कहानी सिर्फ ख्वाब नहीं, बल्कि किसी और जहान का दरवाजा खुलने वाला है। जनजादी और किस्मत। वह अजनबी शख्स आरिफ के करीब आया और धीमी मगर भारी आवाज में बोला, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। आरिफ ने एक लम्हे को हिचकिचाहट महसूस की, लेकिन दिल के अंदर अजीब सा यकीन भी था कि यह शख्स झूठ नहीं बोल रहा। कहाँ? आरिफ ने पूछा। वहाँ जहाँ तुम्हें सच्चाई मिलेगी। वह शख्स आरिफ को दुकान के पिछले दरवाजे से बाहर ले गया। शहर की गलियां खत्म हुईं, अंधेरा बढ़ता गया, और वह दोनों एक सुनसान, वीरान इलाके में पहुंचे। एक पुराना, उल्टा सा दरख्त, जिसकी जड़ें ऊपर और शाखें नीचे थीं, के नीचे वह रुक गया। यह जगह, आरिफ ने हैरत से कहा। यह हमारी गुजरगाह है, वह शख्स बोला। यहाँ से दोनों दुनियाओं का दरवाजा खुलता है। आरिफ का दिल तेजी से धड़क रहा था। तुम कौन हो? वह शख्स उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखें एक लम्हे को सुर्ख हुई, जैसे आग के अंगारे हों। हम इंसान नहीं हैं, आरिफ। हम जिन्न में से हैं। आरिफ पीछे हट गया। क्या? वह शख्स बोला, वह लड़की जिसे तुम देखते रहे, वह हमारे कबीले की एक जनजादी है। उसे किताबें पढ़ने का, इल्म हासिल करने का जुनून था। इसीलिए वह बार बार तुम्हारी दुकान पर आती थी। वह चाहती थी कि इंसानों के इल्म को समझे, सीखे। मगर एक दिन एक इंसानी जादूगर की नज़र उस पर पड़ गई। वह जादूगर बहुत बुरा है। उसने उसे अपने कब्जे में ले लिया है और अब उससे अपने बुरे काम करवाना चाहता है। आरिफ की सांसें रुकने लगी। यानी वह खतरे में है? वह शख्स संजीदगी से बोला, हाँ। वह तुम्हें ख्वाब में मदद के लिए इसीलिए पुकारती रही। तुम ही उससे राब्ता रखने वाला आखिरी शख्स हो। तुम ही उसे आज़ाद करा सकते हो। आरिफ ने आहिस्ता से पूछा, मैं तो एक आम इंसान हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ? वह शख्स एक लम्हा खामोश रहा, फिर बोला, तुम इंसान हो, मगर उससे जुड़े हुए हो। उसने तुम पर भरोसा किया। अब तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। यह तुम्हारा इंतखाब नहीं, यह तुम्हारी किस्मत है। दरख्त की जड़ों के नीचे एक हल्की सी रोशनी चमकी, जैसे किसी ने अंदर से दरवाजा खोला हो। आरिफ ने पहली बार महसूस किया कि उसकी दुनिया बदलने वाली है। और यह सब किसी आम लड़की की कहानी नहीं, बल्कि एक जनजादी की पुकार थी। दरख्त की जड़ों के नीचे रोशनी बढ़ती गई, और जमीन के अंदर से एक दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। हवा में एक सर्द झोंका फैला, और उस दरवाजे से एक बूढ़ा शख्स बाहर निकला। उसकी दाढ़ी चांदी की तरह सफेद, आंखें गहरी सब्ज, और लिबास पर पुरस्कार निशान बने हुए थे। वह शख्स जो आरिफ को लाया था, फौरन झुक गया और बोला, सुल्तान, मैं इसे ले आया हूँ। यही वह इंसान है जिसे आपकी बेटी ख्वाबों में पुकारती रही। बूढ़े जिन्ना, जिसे सब सुल्तान कहकर मुखातिब करते थे, ने आरिफ की तरफ गहरी नजर से देखा। आरिफ को लगा जैसे वह आंखों से उसके दिल तक झांक रहा हो। कुछ देर खामोशी रही। फिर सुल्तान ने भारी मगर नर्म लहजे में कहा, इंसान, तुम वही हो जिसे मेरी बेटी ने चुना। तुम्हारी रूह में रोशनी है, तुम्हारे दिल में पाक नियत।
इसी लिए वह तुमसे मदद मांग रही है। आरिफ ने घबरा कर पूछा, आपकी बेटी? वह जनजादी? सुल्तान ने सर झुकाकर आह भरी, हाँ, वह मेरी बेटी लैला है। जनजादी लैला, हमारे कबीले की सबसे रोशन, सबसे इल्मदोस्त। उसे इंसानों के इल्म से मोहब्बत थी। वह किताबों के जरिए तुम्हारी दुनिया को समझना चाहती थी, मगर एक जालिम जादूगर ने उसकी रूह को कैद कर लिया। आरिफ के कदम खुद बखुद आगे बढ़े। मैं उसे आजाद कैसे कर सकता हूँ? सुल्तान ने अपने लिबास की आस्तीन से एक छोटा सा नीला पत्थर निकाला। वह पत्थर रोशनी छोड़ रहा था जैसे उसके अंदर चांदनी बंद हो। यह तुम्हारे लिए है। इसे हमेशा अपने पास रखना। यह तुम्हें अंधेरों में रास्ता दिखाएगा और तुम्हें उस तक पहुंचाएगा जहां लैला कैद है। फिर वह गहरी आवाज में बोला, लेकिन याद रखना, आरिफ, जादूगर का किला इंसानों के लिए नहीं बनाया गया। तुम्हें अपने दिल पर काबू रखना होगा, वरना वह तुम्हें भी अपनी तारीकी में खींच लेगा। आरिफ ने पत्थर को दोनों हाथों से थामा। एक लम्हे को उसे महसूस हुआ जैसे कोई नर्म आवाज उसके दिल में गूंजी, आरिफ, मैं लैला हूं। तुम आओगे ना? आरिफ की आंखों में अज़्म चमकने लगा। मैं आऊंगा, सुल्तान साहब। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपकी बेटी को वापस लाऊंगा। सुल्तान ने आहिस्ता से सर झुकाया, तो फिर जा, इंसान। लैला तेरी राह देख रही है। दरवाजे की रोशनी एक बार फिर तेज हुई और आरिफ ने कदम आगे बढ़ाया, जन्नतों की दुनिया की तरफ, जहां उसकी तकदीर और लैला का अंजाम एक दूसरे से जुड़ने वाला था। आजमाइशों का सफर। आरिफ ने जब नीले पत्थर को मजबूती से हाथ में थामा तो जमीन लरजने लगी। सुल्तान और वह अजनबी जिन्न दोनों गायब हो गए और आरिफ के सामने एक अंधेरी सुरंग बन गई। वह एक लम्हा रुका, फिर हिम्मत करके अंदर कदम रखा। रोशनी मध्यम थी, पत्थर की दीवारों पर नामालूम निशान चमक रहे थे। पत्थर की गूंज में एक आवाज सुनाई दी, जादूगर का ठिकाना टट्टीला के पहाड़ों में है। यह आवाज लैला की थी। आरिफ ने दिल थाम लिया। रास्ता तवील और खतरनाक था। जन्नतों की दुनिया अजीब मनाजिर से भरी हुई थी। कुछ दरख्त उल्टे उगे हुए, कुछ दरिया उल्टी सिमत में बहते, और आसमान पर दो चांद एक साथ चमक रहे थे। पहली रात जब वह रुका तो जमीन ने हरकत की। रेत का एक जन्नाती सांप उसके सामने उभरा, जिसकी आंखों से नीली आग निकल रही थी। उसने फुकार कर कहा, वापस चले जाओ, इंसान। यहाँ तेरा ठिकाना नहीं। आरिफ ने नीला पत्थर उठाया, उससे हल्की सी रोशनी फूटी और सांप जैसे पत्थर बनकर जमीन में समा गया। पहली आजमाइश खत्म हुई। दूसरे दिन एक वीरान वादी में जहरीली धुंध फैली हुई थी। आरिफ ने कई घंटे बगैर सांस लिए सफर किया, मगर रास्ता नजर नहीं आ रहा था। फिर अचानक पत्थर में से आवाज आई, रोशनी के पीछे चलो। आरिफ ने आसमान की तरफ देखा। चांद की हल्की किरण एक मखसूस सिमत में पड़ रही थी। उसी किरण के पीछे चलता गया और धुंध के पार निकल आया। तीसरी रात वह एक खून के दरिया के किनारे पहुंचा। पानी गाढ़ा, सुर्ख और उससे अजीब सी बदबू उठ रही थी। दूसरी तरफ वह पहाड़ साफ नजर आ रहा था, टट्टीला का पहाड़। लेकिन दरिया उबूर करना नामुमकिन लग रहा था। आरिफ ने पत्थर हाथ में लिया, आंखें बंद कीं और दिल में लैला का नाम लिया। अचानक पत्थर नीला चमका और दरिया के पानी पर रोशनी की एक पतली सी लकीर बन गई, जैसे कोई पोशीदा पुल हो। आरिफ ने डरते डरते पहला कदम रखा। पुल लर्जा, मगर टूटा नहीं। वह आहिस्ता आहिस्ता पार पहुंच गया। पहाड़ के करीब पहुंचकर एक अजीब आवाज गूंजी, यहां से आगे सिर्फ वह जा सकता है जिसका दिल पाक हो। आरिफ के दिल में खौफ तो था, मगर नीयत साफ थी। उसने कदम बढ़ाया और एक दरवाजा खुद बखुद पहाड़ की चट्टान में खुल गया। अंदर अंधेरा था, मगर पत्थर की रोशनी उसे रास्ता दिखा रही थी। दीवारों पर जादुई निशान थे और कहीं दूर एक औरत की मध्यम आवाज गूंज रही थी, आरिफ, मैं यहाँ हूँ। आरिफ जान गया, यह लैला थी। उसने गहरी सांस ली और पहाड़ के अंदर बढ़ गया, जहां उसका सामना उस जादूगर से होने वाला था जिसने एक जनजाति को कैद कर रखा था। आधेरी मुजाबला और आजादी। पहाड़ के अंदर हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। आरिफ आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था, हाथ में वही नीला पत्थर जो अब पहले से ज्यादा रोशन हो चुका था।
हर कदम के साथ दीवारों पर बने जादुई निशान दहकने लगते और हवा में एक सरगोशी गूंजती, वापस जा, वरना खत्म हो जा। फिर अचानक एक गर्जदार आवाज ने गार को हिला दिया। तो ही है वह इंसान जिसने जनजाति के पीछे आने की जुर्रत की? आरिफ ने देखा, सामने एक कदावर जादूगर खड़ा था, काली चादर, खून जैसे सुर्ख आंखें और हाथ में एक छड़ी जो सांप की तरह मुड़ती थी। उसके इर्दगिर्द दर्जनों बदरूहें मंडला रही थी। उनकी शक्लें इंसानों और जिन्नतों के बीच उलझी हुईं, चीखें उनके अंदर से उठ रही थी। आरिफ ने दिल मजबूत किया। मैं लैला को लेने आया हूं। उसे आजाद करो। जादूगर हंसने लगा। आजाद? वह अब मेरी ताकत का हिस्सा है। उसकी रूह मेरे जादू में बंद है। और तू, एक कमजोर इंसान, मुझसे लड़ेगा? आरिफ ने पत्थर ऊपर उठाया। यह पत्थर तुम्हारे अंधेरों को जला देगा। जादूगर ने छड़ी घुमाई, जमीन लरजने लगी, आग के शोले फूटे और बदरूहे चीखते हुए आरिफ की तरफ लपकीं। वह दीवारों से निकलकर उसके गिर्द घूमने लगी। उनकी आंखों से धुआं, उनके जिस्म से सर्द हवा निकल रही थी। आरिफ ने पत्थर अपने सीने से लगा लिया। एक रोशनी फूटी, नीली, साफ, चमकती हुई। वह बदरूहे उस रोशनी से जलने लगी। उनकी चीखों से गार कांपने लगा। जादूगर गुस्से से गरजा, तू मेरी रूहों को जला नहीं सकता। उसने मंत्र पढ़ा और आरिफ के इर्दगिर्द आग का दायरा बना दिया। हवा रुक गई, सांस लेना मुश्किल हो गया। लेकिन फिर कहीं दूर से आवाज आई, आरिफ, खौफ मत खा, मैं तुम्हारे साथ हूं। वह लैला की आवाज थी। आरिफ ने आंखें बंद कीं, पत्थर को मुट्ठी में मजबूत किया और चीख कर बोला, लैला, अगर मेरा दिल सच्चा है तो तू आजाद हो जा। रोशनी ने गार को भर दिया। जादूगर की छड़ी फट गई। उसके इर्दगिर्द की बदरूहें एक एक करके चीखती हुई गायब हो गईं। जादूगर ने आखिरी बार चिल्लाकर कहा, यह मुमकिन नहीं। और फिर वह खुद भी धुएं में बदलकर खत्म हो गया। चंद लम्हों बाद खामोशी छा गई। गार की दीवारों पर कैद लैला की रूह जाहिर हुई। वह नीली रोशनी में लिपटी हुई, आंखों में आंसू, मुस्कुराती हुई आरिफ के करीब आई। तुमने कर दिखाया, आरिफ। आरिफ ने आहिस्ता कहा, मैंने कुछ नहीं किया, यह तुम्हारा यकीन था। लैला ने उसके हाथ पर हाथ रखा। अब मेरा कबीला आजाद है, मगर तुम इंसानों की दुनिया में वापस जाओ। हम दोनों की दुनिया अलग है, मगर तुम्हारी याद हमेशा मेरे साथ रहेगी। फिर वह एक चमकती हुई रोशनी में बदल गई और आसमान की तरफ उठ गई। नीले पत्थर से एक आखिरी किरण निकली और खामोशी से बुझ गई। आरिफ अकेला खड़ा था, मगर दिल में एक सुकून था। वह जानता था, किताबों की दुकान की वह लड़की अब हमेशा के लिए आजाद हो चुकी थी।